बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों आप देखें फिदा जी के यूट्यूब चैनल और मैं हूं फिदा हुसैन। फ्रेंड्स जो भी जॉब ऐड आता है और उसके बाद जो उनकी टेस्ट की प्रिपरेशन और इंटरव्यू वगैरह की गाइडलाइन या जो भी अपडेट होती है टेस्ट कब कंडक्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन वक्तन फक्तन आपके साथ शेयर करता रहता हूं। और स्पेशली पंजाब पुलिस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है और अथेंटिक इन्फॉर्मेशन, मेरे ख्याल में अभी तक कोई ऐसी मैंने वीडियो नहीं बनाई जिसमें कोई ऐसा मैंने गलत गाइड किया हो किसी फ्रेंड को। तो इसके अलावा जो स्पेशली है एक्सपीरियंस के हवाले से, जैसे कि पहले मैंने एक बार एक इंग्लिश वाले टीचर से टाइम लिया था, वो आप आए थे और हमें उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताया था कि आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कहाँ से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा एक बार शाहिद भाई से टाइम लिया था कि वो आगे कांस्टेबल्स की जो रिक्रूटमेंट है या सिलेक्शन के हवाले से हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि उनकी सिलेक्शन किस तरह होती है। और उसके बाद जो है आज जो हमारे मेहमान हैं, जैसे कि मैंने पहले टाइमलाइन पे भी बताया था और कम्युनिटी में भी मैंने बताया था आप लोगों को कि वायरलेस ऑपरेटर्स के लिए ये स्पेशल वीडियो है। और मेरे साथ आज होंगे रफाकत भाई जो कि वायरलेस ऑपरेटर हैं और अभी ऑन ड्यूटी थे, जिनसे थोड़ा सा टाइम लेके आए हैं। बड़ी मेहरबानी उनकी थी, उन्होंने टाइम दिया। तो उनसे हम काफी सारे सवाल करेंगे जिसमें उसके टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से होंगे और उन्होंने कैसे टेस्ट तैयार किया था और हमें कैसे करना चाहिए जो अभी लोगों ने अप्लाई किया। और उसके अलावा उनकी ट्रेनिंग किस तरह की होती है, कितने मंथ की ट्रेनिंग होती है, कहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाती है और उसके साथ साथ जो है नेक्स्ट अभी वो फील्ड में ड्यूटी कर रहे हैं तो फील्ड की ड्यूटी किस तरह है, ये सारे सवाल उनसे करेंगे। तो चलते हैं अब बाकायदा वीडियो की तरफ और मिलते हैं रफाकत भाई से और उनसे करते हैं काफी सारे सवाल। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि हमारे साथ आज वायरलेस ऑपरेटर रफाकत भाई हमारे साथ होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया रफाकत भाई, आप तशरीफ ले अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। जी ज़रूर, अच्छी बात है। मेरा एक्सपीरियंस शेयर हो जाएगा और दोस्तों की हेल्प हो जाएगी इस बार। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। ये मोटो लेके आए कि मैं कम से कम जो है मेरे जूनियर्स को उनकी मैं रहनुमाई करूँ ताकि वो जब किसी एक स्टेज पे पहुँचेंगे कामयाब होकर तो अच्छे लफ्ज़ों में ज़रूर याद करेंगे। बहुत अच्छी सोच है। तो अभी बस मैं आपको बगैर किसी देर के बाकायदा जो हमारा आज का मकसद है उस वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ। और सबसे पहले मैं आपके साथ एक पेपर पैटर्न शेयर करता हूँ जो कि लास्ट टाइम हुआ है। तो इसमें अगर वायरलेस ऑपरेटर्स की बात करें तो वायरलेस ऑपरेटर्स का जो था उसमें जनरल नॉलेज था 50%, इसमें मैथ, उर्दू, इस्लामिक स्टडी, पाक स्टडी और जो है IQ के क्वेश्चन थे यानी जो मैथ से रिलेटेड होते हैं। 25% इंग्लिश थी, इंग्लिश ग्रामर थी, उसके बाद इसके सिनोनिम एंटोनिम थे, उसके बाद इसमें स्पेलिंग वगैरह करेक्शन थी, इस तरह का था। उसके बाद साइंस के रिलेटेड था 25% एवरीडे साइंस यानी जो हमारी 6, 7, 8 क्लास की साइंस होती है उसमें से सवाल कुछ आए थे। और ये टोटल 100 मार्क्स का जो 100 MCQs का एक पेपर था, इसके लिए 2 आवर्स टाइम दिया गया था। तो ये था तो एक ओवरऑल जो बैकग्राउंड है हिस्ट्री वो जो अभी तक आ रही है। अब काफ़ी सारे सवाल हैं जो रफाकत भाई से मैंने करने हैं। इसमें सबसे पहले कि मैं सवाल को रिपीट करना चाहूँगा, उसमें पेपर की जो प्रिपरेशन है उसके हवाले से कि पेपर प्रिपरेशन इन्होंने कहाँ से की, किस तरह की, और जो पेपर की प्रिपरेशन है कि कितनी टफ है, कितने दिनों में एक जो वायरलेस ऑपरेटर या कांस्टेबल्स के लिए या SPU में जिसने अप्लाई किया PSP में वो कितने दिन तैयारी करे तो अच्छी तैयारी उसकी हो सकती है। और उसके अलावा इनका ट्रेनिंग का हवाले से पूछेंगे कि ट्रेनिंग कितने माह की थी वायरलेस ऑपरेटर्स की, उसमें क्या क्या मुश्किलात थी, किस तरह करके इन्होंने ट्रेनिंग की। और उसके अलावा जो है जॉब में आप कर रहे हैं तो वहाँ पे लीव्स वगैरह का क्या प्रोसीजर होता है, उनकी ड्यूटी नेचर किस तरह की है। और उसके अलावा जो मेरिट वगैरह के हवाले से पूछेंगे कितना मेरिट बनता है और आप एक्सपेक्ट कितना कर रहे हैं कि कितने मार्क्स अगर एक कैंडिडेट के हो तो वो सिलेक्ट हो सकता है। जी रफाकत में बगैर किसी देर से मैं आपको क्वेश्चन करूँगा कि सबसे पहले पेपर प्रिपरेशन, आप भी माशाल्लाह अभी आप बच्चे में तो पेपर की प्रिपरेशन करके आएंगे, पेपर पास करके आए होंगे, बड़ा अहम होता है। मेरे ख्याल में अगर कांस्टेबल्स या वायरलेस ऑपरेटर या PSP में देखें तो रिटन टेस्ट सबसे आपके कौन सा इवेंट अहम कहेंगे फिजिकल के बाद, इंटरव्यू, रिटन टेस्ट, मेडिकल वगैरह में से? फिजिकल के बाद अगर फिजिकल आप फिट हैं तो उसके बाद जो रिटन टेस्ट है वो आपका सबसे ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि इसमें जितने आपके मार्क्स ज़्यादा होंगे आपकी सिलेक्शन के चांस उतने ही ज़्यादा होते हैं। जी रफाकत में जो पेपर प्रिपरेशन में अगर आपसे पूछूं कि आपने पेपर की प्रिपरेशन कहाँ से की थी या हमारे व्यूअर्स को कहाँ से करनी चाहिए, उस हवाले से क्या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? जी, इसकी तैयारी के लिए आप कोई भी गाइड बुक ले सकते हैं, तकरीबन इंटर लेवल की कोई आप NDS की वो आप तैयारी कर सकते हैं वहाँ से, डॉक्टर सन की हो या और कोई भी जी कोई वो चाह सकती है। इसके अलावा आप जो करंट अफेयर होता है वो आप पाक MCQ साइट से तैयार करें और टेस्ट से कुछ दिन पहले तैयार करें क्योंकि वो लेटेस्ट होते हैं और वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे वज़ीर रशीद चेंज हो जाते हैं या वो करंट अफेयर चेंज होता है, बाकी बुक्स में कोई बात चेंज नहीं होती। ये तो है, बिल्कुल सही कहा। अच्छा तो रफाकत भाई क्या आसान है पेपर की तैयारी करना या मुश्किल है क्या? जी बिल्कुल, तैयारी तो बंदा मेहनत करे तो कौन सा काम जो आसान नहीं है। अगर आप 3 से 4 घंटे डेली आप टाइम दें, फोकस होकर तैयारी करें तो आप बिल्कुल 20 से 25 दिन में तैयारी कर सकते हैं। सब मसला ईजी है, यानी हो सकता है अगर वो जी करें तो।
सर भाई आपको कितने होपफुल थे जब आप सिलेक्ट हुए हैं, मतलब आपने जब स्टार्ट में आपने जॉब्स आई अप्लाई किया, आपने उसके बाद पेपर की प्रिपरेशन की, तो आपको हर स्टेप पे ये लग रहा था कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे? जी, आपकी तैयारी के लिए और आपके जज्बे के लिए तो होपफुल होना बहुत ज़रूरी है। उसके उसके बगैर आप तो काम ही नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपका होपफुल होना ज़रूरी है और आप बिल्कुल और दुआएं आपके साथ हो, आपके वालिदैन की, आपके दोस्तों की, तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं। उम्मीद होनी चाहिए। हाँ, जैसे कहते हैं कि हमें तो एक सीट चाहिए, चाहे 4 हो या 5 हो, मिलनी तो एक ही होती है, 2 सीट पर बंदा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। रफ़ाकत भाई, सिलेक्शन आपकी हो गई, उसके बाद आपको इंटरव्यू भी हो गया, मतलब आपको कॉल लेटर और आपको जॉइनिंग लेटर मिल गया। नेक्स्ट प्रोसीजर ट्रेनिंग। जी, नेक्स्ट प्रोसीजर ट्रेनिंग है। उसमें आपकी 6 माह की ट्रेनिंग होती है और इतनी टफ नहीं होती है, आप इजीली उसको कर सकते हैं। जो यंग फिट है बंदा है वो आदमी इजीली कर सकता है, कोई मसला नहीं है। पहले 2 वीक में आपको टेंशन बनती है क्योंकि आपका जिस्म है, वो बॉडी है, रेडी नहीं होती इस काम के लिए। तो ऐसा होता है, आप उसको इंजॉय करना शुरू करें। तो कहाँ पे होती है वायरलेस अप्रेंटिस की ट्रेनिंग वगैरह? जी, जो पंजाब पूरे के जो वायरलेस ऑपरेटर हैं उनकी ट्रेनिंग एक ही जगह भागपुर में होती है, पुलिस वायरलेस ट्रेनिंग स्कूल में। वो पूरे पंजाब का एक ही स्कूल है ट्रेनिंग वायरलेस की। ठीक है रफ़ाकत, उसके बाद अगर आपसे ट्रेनिंग के दौरान है, आप एक दिन का शेड्यूल पूछें कि कितना बिजी होता है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक कितना काम होता है ट्रेनिंग का? ये ट्रेनिंग का जो तकरीबन पूरा दिन वो बिजी होता है। सुबह आप 5 बजे उठते हैं, नमाज अदा करते हैं, नमाज के बाद आपकी पीटी होती है, हाज़िरी होती है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आपको 20 मिनट के लिए मिलते हैं चेंज के लिए टाइम। चेंज करके आप क्या करते हैं, दोबारा ग्राउंड में आते हैं, परेड करते हैं। परेड के बाद आप खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद आप 4 से 5 घंटे स्कूल का टाइम होता है, वो स्कूल जाते हैं, ला पढ़ते हैं वहाँ पे। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप वापस आते हैं, चेंज करते हैं, रिफ्रेशमेंट लेते हैं और ग्राउंड में चले जाते हैं परेड के लिए। और उसके बाद शाम को खाना और एंड में आपकी अटेंडेंस होती है। रफ़ाकत इसमें आपको जो आप ठीक है वायरलेस ऑपरेटर, लेकिन वेपन वगैरह फायर वगैरह करवाएंगे आप लोगों से, वो भी उसकी भी ट्रेनिंग दी गई है? जी जी, वेपन की भी ट्रेनिंग होती है इसमें। तकरीबन 3 से 4 किस्म के वेपन होते हैं जिसकी आपको ट्रेनिंग दी जाती है। तो अभी आप चूँकि ड्यूटी कर रहे हैं फील्ड में, तो क्या आपकी जो अगर आप वायरलेस ऑपरेटर बनते हैं तो आपको जी। बाहर के रेड वगैरह के लिए भी लेके जाते हैं या कोई ऐसा सीन ही नहीं नहीं है? जी, ऐसा कोई काम नहीं है। आपका बाहर के किसी काम से कोई तल्लुक नहीं है। आपने साइड पे बैठ के आपने कॉल सुननी है, कॉल का जवाब देना, आप कॉल को डिलीवर करना है। इसके अलावा आपका फील्ड में बाहर कोई काम नहीं। रफ़ाकत भाई, कितने आवर्स की ड्यूटी है, कितने घंटे ड्यूटी आप करते हैं 24 घंटे में? अगर आपकी पोस्ट पे जहाँ तैनात है वहाँ 2 बंदे तैनात हैं तो फिर आपकी तकरीबन ड्यूटी होगी 12 घंटे। और अगर आप खुशकिस्मत से 3 ऑपरेटर हैं तो फिर आपकी ड्यूटी 8 घंटे हो सकती है। ये नफरी के हिसाब से होता है जहाँ पर एडजस्टमेंट किया है। यानी नॉर्मल रूटीन में जो होता है वो 2 ही होते हैं या 3 होती है? जी, ये पोस्ट की बिजी होने की सूरत होती है। जहाँ पे पोस्ट पे इतना काम होता है वहाँ पर उतने ऑपरेटर होते हैं। तो आमतौर पर 2 ऑपरेटर होते हैं, लेकिन ज़्यादा बिजी पोस्ट पे 3 ऑपरेटर होते हैं। तो रफ़ाकत भाई, सुना है पुलिस वालों को छुट्टी नहीं होती, कोई लीव का क्या शेड्यूल वगैरह होता है? ये सिर्फ एक बात नहीं है। आपकी महीने में 2 लीव होती हैं, वो लीगल होती हैं। इसके अलावा आपका वीकली रेस्ट होता है बिहार वीक के एंड में 24 घंटे का। इसके अलावा आप एमरजेंसी में भी कोई छुट्टी ले सकते हैं। इमरजेंसी में भी छुट्टी मिल जाती है। तो आपका जो मेरिट बना था रफ़ाकत, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बना था या प्रोविंस लेवल पे बना था? जी, हमारा जो लेवल था मेरिट वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का था। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तकरीबन आपको फिर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं और आपको ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। इसका मेरिट तकरीबन ऑपरेटरों का जो होता है वो बाकी भर्तियों से ज़्यादा होता है। कितना हो सकता है इसका जो मेरिट है? ये रिटर्न टेस्ट के लिए आपका जो मेरिट है तकरीबन आपको 70+ मार्क्स होने चाहिए, तब आप उम्मीद कर सकते हैं सिलेक्शन की। तो आपकी टाइम अगर अंदाज़ा लगाएं तो कितना तक मेरिट लास्ट कम से कम कितने मार्क्स वाला लड़का आपके डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट हुआ था? जब हमारी हुई थी भर्ती, हमारी सिलेक्शन हुई थी तो उसमें तकरीबन 65 वाला एंड 65 में बना था, बड़ा अच्छा खासा मेरिट है। यानी बाकियों में तो 54, 55, 50 भी आ जाते हैं, आपका जी बिल्कुल ज़्यादा होता है। 75 से बिलो और 65 से ऊपर था जी। फिर रफ़ाकत भाई, लास्ट में कुछ जो रिटन टेस्ट है उसके हवाले से जो हमारे ऑडियंस है या व्यूवर्स हैं या कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उसके हवाले से कुछ नसीहत करना चाहेंगे कि आप लोग इस तरह करें तो आपको लिए आसानी होगी, आप आसानी के साथ जो रिटन टेस्ट है वो न सिर्फ क्लियर कर सकते हैं बल्कि इतने अच्छे मार्क्स ले सकते हैं कि आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे? जी बिल्कुल, आप 3 से 4 घंटे टाइम दें और टाइम को डिवाइड करें तमाम सब्जेक्ट के लिए। डिवाइड करके आप 3 से 4 घंटे फोकस होकर टाइम दें रोजाना, तो आप 20 से 25 दिन में आप किसी भी गाइड बुक से तैयारी कर सकते हैं।
जी रफ़ाकत भाई, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और आपने हमारे व्यूवर्स को जो है उनकी हौसला अफजाई की और उनके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया ताकि उनके जो माइंड में सवाल थे वो क्लियर हो सके। बहुत शुक्रिया। थैंक्स।